नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाजी श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह में आज बात चुनावी गाय पर। जी हां, सियासत में गाय की अचानक एंट्री कैसे हुई? कमलनाथ ने शिवराज की चिंता बढ़ा दी थी। कांग्रेस के गौशाला प्लान के जवाब में लायक को कैबिनेट। मध्य प्रदेश में गाय पर फिर सियासत शुरू हो गई। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट में होने जा रहे उपचुनाव के पहले विपक्ष यानी कि कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका, और ऐसे में उसने एक बार गौ संरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को गौ संरक्षण यानी कि गौ रक्षा को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि भूख प्यास से व चारे के अभाव में रोज गायें दम तोड़ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के क्षेत्रों की यह स्थिति है। खुद को सच्चा गौभक्त बताने वालों की यह वास्तविकता है। कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए सतत काम किया, सैकड़ों गौशालाओं का निर्माण करवाया। वहीं शिवराज सरकार में गौ कैबिनेट बनाने के बाद भी आज गौवंश की स्थिति बेहद दयनीय है। आज फिर गौवंश सड़कों पर नजर आ रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही ट्वीट करते हुए मामू कहा। उन्होंने कहा कि गौ सेवा करो, स्वयं सेवा व पारिवारिक सेवा तो खूब हो गई। सियासत में क्यों अचानक उछल गया गौ संरक्षण का मसला, और हर चुनाव के पहले आखिर क्यों ये सियासत अहम हो जाती है? इतनी अहम कैसे हो जाती है गाय तब जब चुनावी मौसम आता है? इसी मसले पर इस कार्यक्रम में बात करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले एक संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि यह चिंता गाय के पालन पोषण की नहीं बल्कि उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था की है जो दोनों पार्टियों का बड़ा वोट बैंक है। 15 महीने सत्ता में रही कांग्रेस 1000 गौशाला का फॉर्मूला लेकर आई थी, तो चौथी बार सत्ता में आने के बाद शिवराज ने गौ कैबिनेट बनाकर कमलनाथ के गौशाला मिशन की पुरानी सुर्खियों को पूरी तरह दबा देने की कोशिश की थी। शिवराज के इस कदम के बाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गोधन न्याय योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत पशुपालकों से गोबर खरीद कर खाद बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आ गए। मध्य प्रदेश की सियासत में हर बार गाय को मुद्दा बनाया जाता है। गाय और गौशाला को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत उलट है। प्रदेश में तकरीबन 1300 गौशालाएं हैं, जिनमें 80 लाख गायों को रखा गया है। बताया जाता है कि कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए दिए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए था, जबकि 2020-21 में यह सिर्फ 11 करोड़ हो गया, यानी लगभग 90% की कटौती कर दी गई। प्रति गाय सरकारी खुराक 20 रुपए से घटकर 1 रुपए 60 पैसे हो गई। कांग्रेस ऐसे ही आरोपों पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है, और इसी पर हमारे भी कई सवाल होंगे कि आखिर क्यों हर बार चुनावी मौसम आते आते तक गाय इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हर पार्टी के लिए हो जाती है? क्यों ये राजनीति गाय के इर्द गिर्द होने लगती है? मध्य प्रदेश की राजनीति में गाय का ये अहम स्थान कैसे इतना बड़ा हो जाता है, और कैसे चुनाव आते आते ही सबको गौ माता याद आने लगती है? सवाल कई होंगे और इनके जवाब भी लेंगे, लेकिन आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं कि किस तरह से गायों को अब संरक्षण और संवर्धन की जो बात कही जा रही है दोनों ही पार्टियों द्वारा, लेकिन कई सवाल ऐसे में उठते हैं। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मध्य प्रदेश में गाय चुनावी हो गई है। जब जब आता है चुनाव तब गौ माता याद आ जाती है, ऐसा क्यों? देखिए शिवानी जी, गौ हमारी माता है, इसमें कोई भी संशय किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। गौधन की अगर सही तरीके से देखभाल की जा सके तो गोधन वो पशुधन है जो अपने खर्चे को स्वयं वहन कर सकता है। गौमूत्र के नाम पर बाबा रामदेव जैसे व्यापारी 300 रुपए लीटर गौमूत्र बेच सकते हैं, तो किसी भी मध्य प्रदेश या भारत की किसी भी सरकार के लिए गौधन को संरक्षित और उनको संरक्षण देना मैं नहीं समझता कहीं से कोई मुश्किल होना चाहिए। गाय के कई अन्य प्रमुख स्रोत हैं आय के गाय से, और गौधन के द्वारा उत्पन्न जो भी उत्पाद हैं वो मानव शरीर के लिए भी काफी उपयोगी है। एक बात। दूसरी बात, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में पिछले 15 महीने में जो गाय संरक्षण को लेकर काम किया गया था, उस काम को बजाय आगे बढ़ाने के शिवराज जी ने
और उसमें कटौती की गई। अगर कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं के निर्माण की बात करी थी और उसमें काम की तैयारी भी हो चुकी थी, 1000 में से करीब मैं समझता हूँ 385 गौशालाओं का कार्यस्थल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। और अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो आज हमारे पास गोधन कम से कम जो 1,80,000 की रिपोर्टिंग आपके चैनल के माध्यम से की गई है, कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर होती। और गोधन के ऊपर जो बजट माननीय कमलनाथ जी ने प्रावधान किया था वो प्रति गाय 20 रुपए था और 1300 करोड़ के लगभग उसमें मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से उस बजट की व्यवस्था थी गोधन को संरक्षित करने के लिए, जिसकी 90% कटौती मामा शिवराज जी ने कुर्सी संभालने के बाद ही कर दी। पिछले वित्तीय वर्ष से 1 रुपए 60 पैसे प्रति गाय के हिसाब से उसका चारा रखा गया है। आप बताइए इतना बड़ा जानवर वो 1 रुपए 60 पैसे में कैसे अपना पेट भरेगा। दुष्परिणाम ये हुआ कि जो कर्मचारी गौ संरक्षण के से संबंधित कर्मचारी थे, जो गौशालाओं में काम करने वाले लोग थे, वो भी धीरे धीरे कम होते चले गए और उनके चारे का बजट में भी भ्रष्टाचार बढ़ता गया। और हर शहर में, हर जगह में, भोपाल शहर की बात करें तो कई गायों की, कई बार मृत गायों की फोटो वीडियो वायरल हुई है। बड़ा ही दुखद है। राजनीति का विषय मैं गौ माता को नहीं मानता हूँ। गाय सबसे सीधा जानवर है और काफी लाभदायक और उपयोगी जानवर है। इसका तो देखभाल उचित ढंग से की जानी चाहिए, सरकार भले ही किसी की हो। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, जो कांग्रेस कह रही है आप हिंदुत्ववादी होने का दावा तो करते हैं लेकिन गायों का संरक्षण करने में अक्षम है, क्या कहिएगा इस बात पर? देखिए, मेरा कहना है कि कमलनाथ और कांग्रेस दोनों का ये पाखंड है। पाखंड माने राजनीतिक पाखंड है। ये पाखंडी लोग हैं। ये गाय का स्मरण जो इनको ये 3 उपचुनाव देख करके आया है, विधानसभाओं के और लोकसभा का, खंडवा का, ये शुद्ध पाखंड है। ये अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। अगर देश के अंदर अभी कह रहे थे गऊ धन आदरणीय मेरे योगेश जी, मैं मानता हूँ कि योगेश जी और योगेश जी का परिवार निश्चित रूप से गौ पूजक होगा और इसलिए मैं उनकी भावना आहत नहीं कर रहा हूँ। और जिस कांग्रेस पार्टी में वो काम कर रहे हो, जिस गोधन की बात कर रहे हैं, हम लोगों को 8वीं 6वीं के हिंदी के किताब में पढ़ाया गया था। और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1960 के दशक की। उस समय मैं बच्चा था, 7वीं 8वीं पढ़ता था। गोधन गजधन बाज धन, सबसे बड़ा धन था गऊ, जैसा देश का अर्थशास्त्र, और सबसे बड़ी कमाई थी किसानी, खेती। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दूर समान। पर आजादी के बाद पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद आजादी के बाद महात्मा गांधी की कांग्रेस कहलाने वाले कांग्रेसियों ने गौ के साथ किस ढंग का अत्याचार किया है, गौ सेवकों के साथ किस तरह का अत्याचार किया है, इनको तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है। अगर ये अपनी पार्टी के पन्ने उठाएंगे तो ये मत भूलें कि बहुत बड़े महात्मा है करपात्री जी, जिनके नेतृत्व में देश भर के कोई हिंदू संगठन नहीं, देश भर के साधु संत महात्मा गोवध बंद करो, इस पर एक बड़ा आंदोलन किया था। उस चुनाव था लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में के पहले ये आंदोलन चल रहा था। श्रीमती गांधी ने करपात्री जी को बुलाया और करपात्री जी से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए और यदि आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर चुनाव जीत गई तो मैं गोवध बंद कर दूंगी। पर चुनाव तो वो जीत गई, सरकार भी उनकी बन गई। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पर उन्होंने गोवध बंद के मामले में अपनी जवानी बंद कर ली। करपात्री जी बार बार अल्टीमेटम देते रहे पर गोवध बंद तो नहीं हुआ। और तब करपात्री जी ने देश के तमाम साधु, नहीं पूरा करने दीजिए, तमाम साधु संतों का आह्वान किया। दिल्ली में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, गौ भक्त साधु संत महात्मा, और उन पर दिल्ली में गोली चलवाई गई और वो साधु संत महात्माओं की लाशें ट्रकों में भर भर करके जो सिर्फ गोवध की बात कर रहे थे
ट्रकों में भर भर के और जा करके कहाँ फेंकी गई जंगलों में। हजारों हजार साधुओं को गिरफ्तार करके और जा करके 150 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ा गया। ये ठीक है सर, ठीक है सर, ये बोलिए पाखंडी योगेश। लोग मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं चुनाव के वोट के लिए। ठीक है सर, ठीक है, योगेश जी बोलिए। देखिए शिवानी जी, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नमूने नेता हैं कि कोई महंगाई को दोष देता है नेहरू जी को कोसकर। अरे 17 साल से तुम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हो, अपने निकम्मेपन को कब तक कांग्रेस की आड़ में ढकोगे? 17 साल में गौशालाओं की क्या दुर्दशा कर दी है आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ही के अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक आसाम के मंत्री का बयान आया है कि मैं आसाम में बीफ खाने को लीगलाइज करना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी के पिछले 7 साल में अगर पूरे 70 सालों का कंपैरिजन किया जाए तो 7 साल बनाम 63 साल बीफ निर्यात कम से कम 700 गुना बढ़ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और ये ढोंगी और पाखंडी लोगों से भरी हुई पार्टी जो केवल बात तो हिंदुत्व की करती है लेकिन हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का खून चूसती है। शंकरलाल जी, 2 सवाल ऐसे में उठते हैं। ठीक है सर, आस्था का जो केंद्र गौ माता है उसके ऊपर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है सर, शंकरलाल जी, 2 सवाल ऐसे में उठते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं गौ संरक्षण की, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गायों की दुर्दशा से उनको कैसे उबारा जाए। शंकरलाल तिवारी जी झूठी मन गढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है शंकरलाल जी, 2 सवाल ऐसे में यहाँ उठते हैं। पहले तो जिस तरह से गौ संरक्षण की बात कही जा रही है, आपकी सरकार थी, क्या किया गया? दूसरा सवाल, पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए था, 2020-21 में ये 11 करोड़ क्यों हो गया? ये नहीं बोलेंगे ये। अब नहीं, देखिए योगेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए बजट क्यों हो गया और क्या स्थिति रही है तो बजट वाले बताएंगे, पर मैं आपको एक बात चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मेरी बातें झूठी है, एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है कि गऊ पर ही और डिबेट चल रही थी, आदरणीय कांग्रेस के नेता थे स्वर्गीय दुर्गेश शर्मा, वो बैठे थे, आज वो दुनिया में नहीं है। पर मैंने यही बात जब कही थी तो वो भी इसी जगह पर बैठ करके इस ढंग की बात कर रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। योगेश जी, झूठ बोलने जैसा मेरे पास कोई काम नहीं, आप मुझे कितना जानते हैं। आप उठा करके पन्ने पलट लीजिए और अभी 1 घंटे बाद मैं आपको उस जमाने की अखबार की कतरने जो दिल्ली के अखबारों की थी वो आपको भेज दूंगा। तब आप विषयांतर कर रहे हो, आप विषय पे बात नहीं कर रहे हो, बीच में बोलो, आप विषय पे बात करो ना। विषय में क्या बात सरकार में गौ संरक्षण का बजट 132 करोड़ था, आज सीखना नहीं है मुझे, 20 करोड़ कैसे हो गया? आप विषय पे आइए। राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनेगा और राहुल गांधी कभी जनेऊ पहन के महाकाल जाएगा और फिर मस्जिद में जाकर के चादर चढ़ाएगा, कभी नमाज अदा करेगा। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सुनने की आदत डालो। पाखंड बहुत देर तक नहीं चलता, हर जगह हिंदू मुसलमान यही आदत डालो, यही आता। सर इस विषय पे नहीं, तू में नहीं सर, नहीं तू में नहीं सर। शंकरलाल जी, आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैं चिकन मटन फिश खाने की बजाय मैं बीफ खाने पर जोर दूंगा, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो योगेश जी को डिबेट की तमीज सिखा दे, और दूसरी बात आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो ये उसकी व्यक्तिगत बात है। भारतीय जनता पार्टी गऊ को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। ये क्या बात कर रहे हैं सर? केंद्रीय मंत्री हैं आपकी सरकार में, उन्होंने बोला है मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे केंद्रीय मंत्री चाहे वो जो भी हो है, और वो अगर उसने ऐसा मेरे नजर में नहीं आया, पर मैं आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूँ, अगर ऐसे केंद्रीय मंत्री ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी देर सवेर उसको किक करने वाली है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।
अब योगेश जैसे कोई पागल हमारे यहाँ भी भर्ती हो जाए और कुछ बोल दे तो वो पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं मानी जाएगी। और मेरी बात ये थी कि इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आप जज की कुर्सी में बैठी एंकर है, अगर मेरी बात झूठ साबित होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा ठीक है सर। और जंगल ले लूंगा। ठीक। मेरा कहना ये है कि पाखंड नहीं है ये कि कभी जनेऊ पहन ले, कभी राहुल गांधी ने जनेऊ नहीं पहना, कभी राहुल गांधी का बरुआ नहीं हुआ। ठीक है सर, राहुल गांधी पे नहीं जाते हैं अभी सर राहुल गांधी के कोई बयान नहीं सर, राहुल गांधी पर अभी नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। सर राहुल गांधी पे अभी नहीं जाते हैं सर, राहुल गांधी पे नहीं जाते हैं। लेकिन योगेश जी, चुनाव से पहले ही ऐसे ट्वीट क्यों आते हैं? चुनाव के वक्त ही क्यों गाय माता सबको याद आ जाती है? देखिए शिवाली जी, मेरा आपके चैनल से बड़ा विनम्र निवेदन है कि रिटायरमेंट की उम्र जिनकी हो गई है, जो सटियाए हुए बुजुर्ग हैं, उनको आप अपने चैनल पर ना बुलाएं, क्योंकि इनकी भाषा मर्यादित नहीं रहती है। नहीं सर, प्लीज सर, नहीं, मेरी डिबेट में मेहमानों से आप पर्सनल अटैक नहीं सर, नहीं सर प्लीज। इन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया कि योगेश जैसे पागल, ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? शंकरलाल जी ने इस तरह का, अगर आपने नहीं शंकरलाल जी इस तरह का नहीं सर नहीं, डिबेट को डिरेल नहीं, इस तरह से मेरे पैनल में जो भी मेहमान आएंगे आप लोग इस तरह से बात नहीं करेंगे, कोई भी किसी से भी। हो, आपकी पूरी पार्टी झूठी है। केंद्रीय मंत्री रिज्जू के अलावा अभी हाल ही में 4 दिन पहले आसाम के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने भी यही बोला है कि मेरा बस चले तो मैं बीफ को पूरी तरह लीगलाइज करना चाहूंगा इंडिया में, बजाय सब्जी भाजी खाने के बीफ मटन खाओ और बीफ का निर्यात इन लोगों के शासन में बढ़ गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म आधारित राजनीति नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी गाय या राम के नाम पर वोट नहीं मांगे, न गाय ना राम के नाम पर वोट नहीं मांगे। लेकिन गायों की दुर्दशा को देखते हुए माननीय दिग्विजय सिंह और माननीय कमलनाथ जी ने मामा शिवराज का ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश करी है कि जो गायों की दुर्दशा है, जो रोज गाय मर रही है, उनका ख्याल किया जाए। गोधन हमारा पशुधन है, उसकी इज्जत की जाए। गौ माता हमारे हिंदू धर्म में आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। शंकर लाल तिवारी जी जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में गौ माता के प्रति बड़ी आस्था है। इस प्रकार की कटु वाणी तो मैंने किसी ब्राह्मण के मुंह से सुनी नहीं है। जिस प्रकार की वाणी का ये प्रयोग करते हैं 70-72 साल की उम्र में, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है योगेश जी, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण भी है। कर्नाटक में सर आपकी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही हम जो बीफ की बात है, जो गौ हत्या पर लगी रोक है, उसको हटाएंगे, और 10 मिनट के अंदर हटाया भी गया था कर्नाटक में। आपको याद भी होगा सर। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोला। योगेश जी से सर ये मेरा सवाल था। क्या सवाल है जी योगेश जी, कर्नाटक में जी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि गौ हत्या पर लगी रोक को हटाएंगे, और हटाई भी गई थी। देखिए शिवाली जी, अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अगर कमलनाथ सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी के टाइम 132 करोड़ रुपए बजट था गौ संरक्षण के लिए, और प्रति गाय 20 रुपए का फंड था, तो आज शिवराज सरकार में वो 11 करोड़ कैसे हो गया? 1 रुपए 60 पैसे में कौन सी गाय का पेट भरेगा? ये लेकिन बात वही है शंकरलाल जी, हिंदुओं के जहाँ वोट चाहिए वहाँ गौ माता हो जाती है, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ जानवर, दोनों ही पार्टियों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कमलनाथ जी की गौशाला और गौ संरक्षण की बातें थी, जिसको ये बता रहे हैं मित्र मेरे कि 132 करोड़ का बजट था, मुझे तो इतने याद आता है कि आप सबके चैनल में कमलनाथ जी का एक ही मंदोदरी विलाप होता था कि पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, और इसलिए सिर्फ अपना कलंक धोने के लिए, और जो इन्होंने तमाम प्रकार के पाप किए थे पिछले 50 वर्षों में, सिर्फ वोट के चक्कर में एक भी गौशाला मध्य प्रदेश के अंदर नहीं खुली उस समय, सिर्फ कागज में, और अपने आप को ये जताने के लिए कि हम तो गौ प्रेमी है। पाखंड किया कमलनाथ ने। एक तरफ तो उन्होंने कहा हम कर्जा माफ कर देंगे, दूसरी कहा कि हम बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे देंगे, और तीसरी तरफ 132। सर शंकरलाल जी, सर प्लीज सर, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं है सर, मुद्दे पर बात करते हैं सर, प्लीज सर।
मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ कि एक तरफ तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति नहीं है, पैसे नहीं है खजाने में, इनके मंत्री कह रहे थे, और दूसरी तरफ फर्जी एक आंकड़े दिखा करके कि हम 1000 गौशाला खोलने जा रहे हैं। एक भी गौशाला कहीं खुली नहीं, जमीन में कहीं आई नहीं, और खबरें कागजों में बजट और कागजों में अखबारी घोषणाएं करते रहे। नतीजा ये है कि कांग्रेस चारों तरफ से ठीक है सर, मान लिया सर, ठीक है मान लिया। आप क्या कर रहे हैं? जनता में जिंदा करने के लिए गऊ की पूंछ पकड़ रहे हैं, पर मन में पाखंड हो, मन में पाप हो, तो गऊ की पूंछ पकड़ने से न कांग्रेस में तगड़ी बार होगी न कमलनाथ। देखिए शिवाली जी, इतनी देर की डिबेट में शंकर लाल तिवारी जी ये नहीं बता पाए कि शिवराज सरकार ने गौ संरक्षण के लिए बजट में 90% की कटौती क्यों की गई, 1 रुपए 60 पैसे में कौन सी गाय का पेट भरता है। रही बात कमलनाथ जी की सरकार के जो आंकड़े हैं बजट के, वो यथावत विधानसभा के रिकॉर्ड में मौजूद है। शंकर लाल तिवारी जी को अगर जानकारी का अभाव है तो दोषी इसके वो स्वयं है। कमलनाथ जी ने मुंह नहीं चलाया था, काम करके दिखाया था। 23-24 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं शिवराज जी करके बैठ चुके हैं। पिछले कार्यकाल में 14,000 झूठी घोषणाएं अभी 15 महीने में कर चुके हैं। और कमलनाथ सरकार के दौरान जो गौ संरक्षण को लेकर काम किया गया था, वो उस काम की जो यथा स्थिति अभी भी बनी हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है। तिवारी जी से निवेदन है कि जाकर वहां इसका निरीक्षण करें। बाद में झूठ बोले, 70-72 साल की उम्र में बैठकर झूठ स्वयं बोल रहे लोगों को। सर प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, नहीं सर पर्सनल अटैक नहीं चलेगा। बोलने में शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रहे, इस उम्र में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे नहीं सर, प्लीज सर पर्सनल अटैक नहीं सर, मेरा आप दोनों से निवेदन है, बहुत सभ्य आप दोनों हैं और आप दोनों के मुंह से ऐसी भाषा सर नहीं। आपने हमारे स्वर्गीय प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी का उदाहरण दिया है। आपको मालूम है आज हमारे स्वर्गीय प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा की जयंती है, आज आपने उनको फिर कोसने की कोशिश करी। शर्म आप लोगों को आना चाहिए कि जो दुर्गेश जी को मैंने सम्मानित और उन्होंने दुनिया में नहीं है, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, आप लोग कभी नेहरू जी के नाम पर, कभी दुर्गेश शर्मा के नाम पर, कभी सर प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, मेरा आप दोनों से निवेदन है, पर्सनल अटैक नहीं सर। आप दोनों बहुत सभ्य व्यक्ति हैं और आप दोनों से हम हमेशा उम्मीद करते हैं एक तथ्यात्मक डिबेट को हम आगे ले जाएं सर। जी शिवानी जी, मेरा निवेदन ये है कितना इतना सा कि कम से कम आप विषय पर रहकर बात करें। आप अपने कार्यों की उपलब्धि कभी क्यों नहीं बता पाते हैं 17 साल की? आप हमेशा 60-70 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्या आपके कार्यकाल की कोई उपलब्धियां नहीं है क्या? या मोदी जी ने ये किया या शिवराज जी ने किया? आप लेके जो हमारे पूर्व नेता हैं उनको कोसने लग जाते हैं। इससे ही राजनीति चलेगी क्या आपकी? कब तक आप इसके बल पर सत्ता हासिल करेंगे झूठ बोलकर? शंकरलाल जी, पूर्ण गौ हत्या बंदी क्यों नहीं हो सकती? ये लगातार सवाल जनता की तरफ से आ रहा है कि क्यों नहीं कानून आ जाता, अध्यादेश आ जाता, केंद्र सरकार क्यों नहीं कानून ले आती अगर ये इतना ज्यादा जरूरी मुद्दा अपने लिए हो जाता है तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पूर्ण गोवध बंद होना चाहिए और इस बात के लिए सरकार प्रयासरत रही है, पर कुछ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बातें आती हैं और आर्थिक दृष्टि से जब हम दुनिया के बीच में जाते हैं तो कुछ समझौते हो गए हैं। और अभी भी आप याद करिए, मैं ये कह रहे हैं कि क्या किया शिवराज सिंह जी ने। अगर आप पन्ने खोलेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ मालूम नहीं, मेरी योग्यता देख रहे हैं, मैं तो 15 साल विधानसभा के अंदर बैठ करके और मैंने काम किया है। मैं आपसे कहूं कि हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने, अभी ये 15 महीने की बात कर रहे हैं, 2 बार गौशालाओं की राशि बढ़ाई थी। दिग्विजय सिंह के समय में जो राशि थी गऊ के भोजन के लिए गौशालाओं की, उसको 2 बार उन्होंने बढ़ाया और वो जाकर के 20 रुपए से अधिक एक गऊ पर किया गया। निश्चित रूप से फिर झूठ, 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे है आज बजट, 1 रुपए 60 पैसे। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अरे सर एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए सर, एक बार बात
ठीक है सर, एक बार बात पूरी कर लें, फिर आप बोलिएगा सर। एक से सर। शिवराज सरकार में 1 रुपए 60 पैसे बजट है और आप उसको 20 रुपए से अधिक बता रहे हो। कितना बड़ा झूठ बोलोगे आप, कितना बड़ा झूठ बोलोगे। अरे मैं कल लिख पढ़कर बैठता हूँ डिबेट में, लिख पढ़कर। आप पढ़ लिख कर आया करो, मैं लिख पढ़कर बैठता हूँ डिबेट में। आप आंकड़े में नहीं बैठते हो, मुँह चला जाते हो, आप केवल मुँह चलाते हो। ठीक है शंकरलाल जी, ठीक है योगेश जी, लेकिन अगर जैसे मैंने उनसे सवाल किया था कि अगर पूर्ण गौ हत्या बंदी होती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल शिवाली जी, पूर्ण गौवध हत्या बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पुरजोर मांग करेगी विधानसभा में, लोकसभा में, और समर्थन भी करेगी। मोदी सरकार के मंत्री का हवाला दिया इन्होंने, तिवारी जी ने, कि रिज्जू के बारे में इनको नहीं मालूम, नहीं तो वो बाहर होते। रिज्जू ने ये बयान, किरण रिज्जू ने ये बयान 2 साल पहले दिया था। 2 साल से मोदी मंत्रिमंडल में यथावत है। सहमत है इस बात से आपकी सर? किरण रिज्जू जी मोदी मंत्रिमंडल में यथावत बने हुए हैं, तो आपके केंद्र से कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई जब मोदी चाहिए तब होगी। तो देखिए, आप लोग यहाँ बैठकर झूठ बोलने के सिवा पब्लिक। बिल्कुल सहमत है सर आपकी बात से कि बयान दिया गया था और आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, और अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है, और उस स्थिति जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन बात यही कि मध्य प्रदेश में चुनावी क्यों हो जाती है गौ माता, जब जब चुनाव आते हैं तब तब क्यों गौ माता की याद आने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें मध्य प्रदेश में चुनावी फिर से हो गई है गौ माता, जब चुनाव आता नजर आती गौ माता। लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने फिर से शिवराज को घेरना शुरू कर दिया है। गौवंश की अनदेखी का आरोप है। किसने ठीक से पाली गाय, ये बड़ा सवाल अब चुनाव में होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता तक ये मुद्दा कितना ज्यादा भारी पड़ता है। मुझे दीजिए इजाजत, एक तरह की स्वदेश न्यूज़, नमस्कार।